तो 100% है कि वो भूख से, बीमारी से, टॉर्चर से मरेंगे। देखो मैं मतलब प्रधानमंत्री तो नहीं हूँ, पर जितना मुझसे होगा मैं जरूर करूँ। मुझे क्या जरूरत थी गोबर की तरफ आने में। मेरे को अभी जो अरमान भैया आए हैं, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि अपना इन्फ्लुएंस अच्छे काम के लिए यूज कर रहे हैं। तो भैया बहुत मजा आया, और यहाँ पे हमें चाय नहीं मिलेगी बस। कि विदेशी संस्कृति की वजह से हमारी संस्कृति कमजोर पड़ रही है, नहीं, हमारी संस्कृति कमजोर पड़ रही है जैसे पेड़ कमजोर पड़ा, और विदेशी संस्कृति यहाँ पे पकड़ ले रही है। वो इसका सिम्टम है कि हमारी खुद की संस्कृति कमजोर हो रही है। तो भैया यहाँ पे चैलेंज ये है कि किसको कितनी रोटी खानी है। जो सबसे ज्यादा रोटी खाएगा उसको एक बोतल फ्री मिलेगी भाई। ये मैं आपको बता देता हूँ, धीरज की कसम, हम कोई प्रमोशन करने नहीं आए। तो फाइनली गाइस हम पहुँच गए पीपल फार्म, और पीपल फार्म की ये ओपनिंग है। यहाँ से हम एंटर करते हैं और फिर हम यहीं से अंदर जाते हैं, क्योंकि ना बहुत पहले से मैं देख रहा हूँ और आज मैं खुद यहाँ पहुँचा हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ का ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। हम पहुँच गए हॉस्पिटल में, हम पहुँचे यहाँ पे, बस ये हमारी इच्छाएं थी कि हम पहुँचे। तो आप लोग वहाँ सबसे मिला है? हाँ, सबसे मिले हम वहाँ पे। और मैंने भी एक एनिमल फार्म बनाया है चंडीगढ़ में। रेस्क्यू? हाँ, डॉग्स, काउस, क्या सब कुछ सारे ही हैं? जो मिल जाए हम ले। ना अभी मैंने ओपन किया है और बस अभी चीजें कर रहे, गाड़ी वाड़ी ले रहे हैं, वो यहीं से मतलब हमने। तो फिर आपको थोड़ा आइडिया, आपको यहाँ आपने मैंने आपके यहाँ के जितने ब्लॉग्स चलते हैं मैं सब देखता हूँ, चीजें सब समझता हूँ कि कहाँ तक है। फिर अभी प्रैक्टिकल के लिए मैं यहाँ पहुँचा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, आपको कोई क्वेश्चन है? मैं ज्योति दोनों मैंने सारा देख लिया। यहाँ ये भी देख लिया? आपका ब्लॉग देखा था? अच्छा, ब्लॉग दिया था याद है? फिर हम आज इन्हीं की जुबानी सुनेंगे एक चीज, और इनका एक बहुत ही जबरदस्त यूट्यूब चैनल है, मोटिवेशन पीपल फार्म। आप चेक कर लें, यूट्यूब पे जाके भी करना, फेसबुक पे भी करना, और जितना उसे शेयर करना चीजों को, चीजें समझ पाओ। जैसे जब घर में आपके पास डॉग होता है ना, उससे बहुत प्यार करते हो, बाहर वालों को ऐसे करते हो हट। प्लस हम तो ये कहते हैं कि भाई देखो, जितने जानवर आप बचाने जाओगे उससे कहीं ज्यादा आपकी प्लेटों पे भी मर जाते हैं। यू कैन स्टॉप बिफोर स्टार्टिंग, उससे भी बड़ा फर्क पड़ता है। कम कर दो, छूटता नहीं तो एडिक्शन वाली बात होती है। देखो, जिस दिन आप किसी एनिमल फार्म में गए और आपने 10 दिन दिए, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आप वो चीजें कर पाओ। आपके सामने होगा एक जानवर जिसको चोट लगी है, और सोचो कि मैं कहता हूँ ज्यादा दूर मत जाओ, आप कहीं से ना मांस लेके आते, सोचो वो जानवर बीमार है, उसको चोट लगा, वही काट के आपको खिला दिया, थोड़े दिन बाद आप मर गए। हाँ, होता है। आप ये लगा, आपको तो पता ही नहीं है, इतने लोग हैं जिनके जैसे लगा लो मुर्गा खाते हैं, उसमें से हजारों मुर्गे बीमार होते हैं, और वो इन्फेक्शन इंसान में आता है, और फिर ऊपर चला जाता है। देखो, समाज के बारे में सोचना पड़ता है। कई बार ये हम वीडियो बनाते देते हैं, फिर भी हमें सोचना पड़ता है यार कि चलो व्यूज आ जाएंगे, पर उसकी जिंदगी खराब हो जाती है। हाँ, नहीं, वो तो रेपरकशन तो देखनी पड़ेगी। पर हम अपनी आवाज अपने मुंह से बता देते हैं, दिखाते नहीं है पूरा। हमने जो वहाँ पे गलतियाँ करी ना, क्योंकि वहाँ पे तो हमने भी एक एनिमल आ गया, तिरपाल लगा दी, वहाँ से शुरू किया था, तो वहाँ पे जो गलतियाँ करी, अब उसी को सिस्टमैटिक ढंग से हमने यहाँ पे फिक्स करने की कोशिश करी है। तो सबसे पहले तो हमने किया है कि क्योंकि आप जब खोलोगे ना ऐसा, तो आप तो बेसहारा की हेल्प करोगे, लेकिन लोग अपने पालतू पशु भी लाएंगे, क्योंकि उनको मेडिकल फैसिलिटी मिलती नहीं, तो वो सेक्शन बिल्कुल अलग अलग होने चाहिए। ठीक है, तो ये ओपीडी हो गया आपका आउट पेशेंट, तो हमारा आउट पेशेंट डॉग्स इधर है, काउस का इधर है, रेस्क्यू सेक्शन आपका अलग ही होना चाहिए। तो अब ये रेस्क्यू का क्लिनिक है, तो जो भी नॉर्मल घाव हो गए, ये सब हो गया, ये सब ट्रीटमेंट यहाँ पे होंगे। और जो सर्जरी होगी, क्योंकि सर्जरी होता है इन्वेसिव प्रोसीजर, उसमें इन्फेक्शन आपको बिल्कुल नहीं चाहिए, तो वो ऑपरेशन थिएटर हमारा बिल्कुल अलग है। तो ये जितनी आप सेपरेशन रखोगे उतना आपकी हीलिंग फास्टर होगी, मोर्टेलिटी कम होगी, तो आप बेस्ट केयर दे पाओगे। तो ये हमारा सर्जरी रूम है। सर्जरी के साथ हमेशा आपका एक प्रेप रूम भी रहेगा, जहाँ जानवर को प्रिपेयर किया जाएगा, फिर सर्जरी में लाया जाएगा, जैसे इंसानों को लाया जाता है। पर हमें समझना पड़ेगा कि तो भगवान की जैसे गया नहीं, मैं कभी तो पता नहीं मुझे। अब ये क्या है, जैसे डॉग्स को अपने रखना है ना, तो डॉग्स की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, वो भौंकेंगे और आपको आसपास वाले फिर कंप्लेन करेंगे। पर अगर आप उनको कंफर्टेबल रखोगे ना, तो वो भौंकेंगे कम। तो कंफर्ट के लिए ये है कि 2 सेक्शन है। ये हो गया उनका बेडरूम, बाहर है उनकी बालकनी, जहाँ वो घूम सकते हैं सबसे ज्यादा, कि वो बाथरूम वगैरह करने बाहर जाएंगे। सही है। तो ये वाला जो सिस्टम है ना, ये बहुत ही सिस्टमेटिक है। अंदर फैन लगा हुआ है कि गर्मी ना हो, लाइट भी है कि कल को रात को आना पड़ जाए तो उसके लिए भी है। जो सबसे मज़ेदार जो चीज़ है ना, वो वहाँ पे है कि वहाँ पे पूरा ओपन एरिया, वहाँ पे जाके खेल कूद कर सकते हैं और यहाँ पे आराम कर सकते हैं। और ये सर्दियों के लिए भी है, अगर सर्दी है ना तो यहाँ पे आराम कर सकते हैं, साथ में इनको कुछ भी हम उड़ा सकते हैं या फिर कुछ भी, तो चीज़ें समझनी पड़ेगी। तो छोटी छोटी चीज़ें देखो, जैसे बेड है। हाँ। तो एक बेड क्या है, क्योंकि सीमेंट ठंडा हो जाएगा। हाँ। तो उससे ऊपर ये रह सकेंगे। हाँ। बाथरूम किया है तो खुद ये गंदे ना हो। हाँ। ठीक है, तो इससे कंफर्ट रहेगा। क्योंकि सर्दियों में हम जैसे हीटर लगाएंगे। हाँ।
तो ये एरिया गर्म रहे। हाँ पूरा मतलब 2-4 हीटर में पूरा गर्म रहे, पूरा खुला ना रहे। पर ये जो इनका एरिया है ये बिल्कुल इनक्लोज्ड रहेगा ताकि आप सर्दियों में इसको ठंडा रख सकें, क्योंकि यहाँ तो बहुत ही सर्दी पड़ती है ना, 0 टच हो जाता है। पता है मुझे, मैं पहाड़ों में ही रहना चाहता हूँ। और ये जो ड्रेन्स हैं सारी ये क्लोज्ड हैं, तो क्या है कि एक डॉग का इन्फेक्शन दूसरे तक जाने का खतरा आपने काफी कम कर दिया। मतलब यहीं पे अपना अगर ये वॉशरूम जाते है कुछ भी तो सीधा नीचे से नीचे निकल जाएगा, दूसरे में नहीं फैलेगा, मतलब इधर से उधर नहीं होगा कुछ भी। तो यहाँ पे एक डबल गेट का सिस्टम है। डबल गेट का क्या सिस्टम है कि आप भाई आपने खोला तो ये नहीं है कि कोई डॉग अंदर भाग आया। हाँ। तो आप पहले आओगे, एक गेट बंद होगा, फिर ही दूसरा गेट खुलेगा। तो अब ये जो हमने बनाया है ना, ये तो इनकी बालकनियां हो गई। तो अब ये सारा दिन यहाँ धूप भी देख सकते हैं। तो सारी जो बालकनीज है साउथ फेसिंग है, ठीक है। तो सर्दियों में इनको धूप मिल जाएगी, पूरा दिन धूप मिलेगी। और ये फिर हो गया कि भाई आप 2-2, 3-3 करके इन्हें बाहर निकाल सकते हो, आप सबको इकट्ठे नहीं छोड़ सकते, वो लड़ पड़ेंगे। ठीक है। तो वहाँ पे तो ऑफ कोर्स फेंस लगेगी, तो वो बंद हो जाएगा एरिया। तो आपके कंफर्टेबल रखने के लिए आपका एक इनसाइड रूम। मैंने एक्चुअली ये सोचा नहीं, हमने प्राइमरीली ये इसलिए रखा हुआ कि अंदर आप गए ना तो इसी से ही आपने कुंडी लगा ली। ये डोर आपको पता नहीं लगता कब डॉग आपका बाहर भाग जाएगा। तो ये बहुत ही टेक्निकल यूज किया भाई ने ना, मतलब ये एक्सपीरियंस आज के नहीं 10 साल से। फिर ये है कि पहले जो एक को फाउंडर थी जो वॉलंटियर करती थी, तो उसको अनुभव था। फिर हमने जो गलतियां करी, फिर ज्योति बैंगलोर में क्यूपा में थी, फिर ये अपना अनुभव लाई। फिर कोई डॉक्टर आया, किसी ने कोई सुझाव दिया, तो ऐसे 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 करके चीजें इकट्ठा करके चीजें बन रही। ये नहीं है कि हाँ भाई आंख बंद की और सुबह हो गई और हमने नाश्ता कर लिया। इसको 8 साल हो गए बनते हुए, इन चीजों को एक्सप्लेन करते हो कि यार मुझे वहाँ ये होना चाहिए, यहाँ ये होना चाहिए। उसके बाद बहुत सारी चीजें खराब भी हो जाती है जो आप तक पहुँचती नहीं, उसको हम सही करके ही पहुँचा पाते हैं। टाइनी इंप्रूवमेंट्स एवरी डे। जी हाँ, ये कुंडियाँ इसलिए क्योंकि बीच वाली कुंडी से सारे डॉग नहीं रुकेंगे। कई कुत्ते होंगे वो धक्का मार मार के कोने से भी आ जाते हैं, आ जाएंगे। ऐसे भी होंगे जो ऊपर से निकल जाएंगे। हाँ, तो इसलिए ऊपर छतें भी डालनी पड़ेगी। मतलब इतना टेक्निकल कर रखा है इसमें, कुत्ते तो छोड़ो इंसान भी नहीं निकल सकता। नहीं, जबरदस्त है चीजें। मुझे बहुत ही यहाँ से मोटिवेशन मिल रही है कि जो वहाँ सर्दियों में रह सकते हो वहाँ से बाहर निकलेगा। वो तो फिर हाँ, वो तो यार कमाल है। अच्छा, ये हमारा कहना है पपी रूम हमारे अलग हैं। तो ये पपीज के लिए यहाँ पे अभी सेटअप हो रहा है और इनके लिए पपी पेन्स है फिर, ताकि ये अपना अलग से। तो ये भी ना स्ट्रीट डॉग है, मतलब सारे देसी। मैंने अभी देखा था कुछ दिन पहले, मतलब उनकी माँ थी, 2-4 पपी, मुझे लग रहा है ये वही है। नहीं, ये 3 पपीज ना अबैंडन किए गए थे हमारे ये पास वाले मंदिर के पास। जिन बच्चों की बात आप कर रहे हैं ना, वो उधर अपनी मदर के साथ है। हाँ, वो जो कह रहे थे कि इसको पानी में करके फेंक देते हैं। 16 बच्चे हैं ऐसे हमारे पास। पिटबुल वाला मैंने ब्लॉग देखा था, 4 बार पिटबुल वापस आ गया था, है ना। वो फिर आर्मी वालों ने अडॉप्ट किया। उसका इतिहास अलग ही था। कई डॉग्स आते हैं ना जिनको ऐसी बीमारियां होती हैं जिसको आप क्योर नहीं कर सकते, जैसे हो गया आपका पार्वो और डिस्टेम्पर। तो मतलब वो वैक्सीनेशन से ही प्रिवेंट होती हैं, उसका कोई ठोस इलाज नहीं है। फिर हो गई तो अब आप उसको फ्लूइड्स दे रहे हो, उसको ठीक रख रहे हो और फिर वो जिंदा रख रहे हो। कई बच जाते हैं, कई नहीं बचते, पर वो हेल्थ बहुत जबरदस्त है। अच्छा, जैसे एक सवाल था मेरा, जैसे कोई एनिमल है, जैसे किसी की यहाँ पे डेथ हो गई तो उस एनिमल का क्या करते हैं? डॉग को बरी करते हैं विद सॉल्ट। हाँ, पर कायदे से इंसिनरेटर हो तो बेस्ट है, लेकिन वो फिर अगेन एक और बड़ा महंगा प्रोजेक्ट है वो, जिसमें हम बर्न हो जाएगा। वो बेस्ट तो वही है। ये वो उन डॉग्स के लिए है जो ऐसी बीमारियों के साथ आएंगे जो फैलती हैं। तो इसका हॉस्पिटल से कोई लिंक ही नहीं रहेगा, बाहर से ही ट्रीटमेंट होगा ताकि वो इधर आए ना। अच्छा, ये एक और बात, जो इसका नक्शा है वो किसने बनाया? नक्शा हमने शुरू में एक आर्किटेक्ट लाए थे, फिर उसके बाद खुद ही हमको रिवाइज करना पड़ा। एक आर्किटेक्ट आए, फिर एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर आए, फिर खुद ही रिवाइज करना पड़ा। कितना टाइम हो गया बनते हुए? 2 साल। 2 साल। एनीवे, तो जैसे ये कैनल्स हैं, सेम इसी का एक और रेप्लिका वो वाले कैनल्स हैं। फिर उसके बाद एक इंपॉर्टेंट सेक्शन आ जाता है जो अगेन आपको मेन हॉस्पिटल से अलग रखें तो बेटर है। मुझे पता नहीं, जैसे कि लोग सोचते हैं ना, जैसे एनिमल रेस्क्यू के बड़े सारे कंपोनेंट्स हैं। एक तो आप लाए, रेस्क्यू करा, आपने रेस्क्यू किया, क्लिनिक आपका अपना है या आप कहीं बाहर ले गए, ये तो रिकवरी प्लेस हो गई। उसके बाद आ गया आपका स्टरलाइजेशन, ABC, ताकि बच्चे पैदा होना, वो जो है आपके क्लिनिक वगैरह से बिल्कुल सेपरेट होना चाहिए, क्योंकि वहां पे भी इन्फेक्शन का खतरा रहता है। अच्छा, ये कितना सही है कि अगर हमें रोड से किसी डॉग या बिच को उठाते हैं, उसको हम नसबंदी करते हैं? हाँ जी। आप करते हो? हाँ जी। तो जैसे हमने किसी को डॉग की नसबंदी की, फिर लोग ना बहुत समझदार बनते हैं, तुम उसको माँ नहीं बनने देते, तुम उसको फलाने नहीं करते, तुम उसको धिकड़ा नहीं करते। ये वो लोग हैं जिन्होंने जिंदगी में कुछ नहीं किया, सिर्फ जो ज्ञान दे सकते कमेंट में आके। अगर कोई डॉग रास्ते में जा रहा है ना, उसको भूख है, उसको पता कि
अगर 10 रुपए की वो हेल्प कर देगी तो 2-3 घंटे या फिर 2-3 दिन और जी सकता है, वो नहीं कर सकते। पर कमेंट में ये कह सकते हैं यार तुमने कुत्ते की नसबंदी कैसे कर दी। हाँ कि भाई आप नेचर से खिलवाड़ करो। भाई देखो जब हमने डॉग्स बनाए नेचर के साथ खिलवाड़ तो हमने तब किया, किसी जानवर को अपने पे निर्भर बना दिया, फिर हमने उसको सड़क पे छोड़ दिया। तो अब तो हम ये कर रहे हैं कि भाई क्लीन अप कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि भाई बच्चे पैदा होंगे तो 100% है कि वो भूख से, बीमारी से, टॉर्चर से मरेंगे, है ना। तो हमें खिलवाड़ नेचर के साथ करना पड़ रहा है ना, वो वाली बात है। समझ रहे हो, समझ जाना। तो ये हमारा वो वाला सर्जरी रूम रहेगा जिसमें सर्जरीज होंगी। ये अगेन ऑपरेशनल नहीं हुआ सेक्शन, और इसके कैनल्स फिर अलग ही हैं, और इनका कोई प्ले एरिया नहीं है क्योंकि ये डॉग 4 दिन में आपके रिकवर होके जाएंगे। तो ये तो वो है डॉग आए और चले, तो ये वापस जहाँ से आपने डॉग पिक किया है आप वहीं रिलीज करेंगे, कहीं और रीलोकेट करना इलीगल है। और वो लोग परवाह नहीं करते, अलग बात है, पर है इलीगल। ये हमें ऐसे कुछ लेने पड़ेंगे डॉग के लिए, और ये भी ऐसा कुछ है वहाँ से खुलता है, इसके अंदर डॉग लेके आते हैं बाहर से ना। ये हमारे ट्रांसपोर्टेशन केजेस हैं लोग, क्योंकि क्या है कि कई लोग क्या करते हैं वैन में ही भर देते हैं सारे डॉग। अगेन लड़ने का खतरा है, भागने का खतरा है। एक एक डॉग इंडिविजुअली केज में आए तो हमसे हम उसको, कोई निश्चित नहीं है कि इसमें भी सब सही रहेगा, पर आप चांसेस ऑफ एरर कम करते जाओगे ना विद एवरी स्टेप। मैंने ना सेम यही बनवाई है दादा, ये वाली गाड़ी। वो जैक पीछे से जैक है ना, जैक से ऊपर। हमने ये आपके चंडीगढ़ से लगवाया है। हाँ। वो पे बहुत जोर पड़ता है, तो पहले तो सालों तक जो हमारा जो रेस्क्यू टीम है वो खुद ही उठा के डालते रहे। नहीं, मैंने तो सबसे पहले ये करवाया। ये मैंने अभी 2 बुक की हैं, और सेम पीछे हाँ लिफ्ट लगी हुई है। करेक्ट। और एक मेरी ना बहुत पुरानी गाड़ी थी XUV, जिससे मतलब मैंने पूरा ब्रह्मांड घूमा है, तो वो गाड़ी मैंने डॉग में रखी है। अच्छा, हाँ नाइस। तो उसमें सीट निकलवा दो आप। सीट निकलवा दी पीछे, क्योंकि ना वो खड़ी थी गाड़ी, और मैंने बोला यार जब मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ इसमें तो डॉग भी यहाँ तक आ जाएंगे। तो अभी हम आपको दिखाने वाले हैं काऊ शेड, जहाँ पर बहुत सारी काऊ है जिनको अभी काफी काम आराम से रह सकती है, खा सकती है, पी सकती है। तो हम पहुँच गए हैं काऊ शेड में। काऊ शेड का हमने हिसाब से रखा है कि एक तो ना वैसे देखो गाय को फर्श कच्चा पसंद है, पर वो मेंटेनेंस हाई है। इन्फेक्शन वाली जो गाय है उसके लिए तो प्रॉब्लम है, तो फर्श तो आपको पक्का रखना पड़ेगा। पर उसका जब बैठे तो घुटने ना छिले, तो इसलिए हमने रखे हैं ये मैट। ठीक है। तो ये हमने नोएडा से ले रखे हैं। तो स्लोप्स वगैरह इसी तरह की देखो, वो अपने आप यहाँ पे भी क्लोज्ड सारी ड्रेन्स है, जितनी ओपन जगह पे यूरिन आता है या मैट धुलता है इनमें चला जाता है। सफाई आपको रखना सबसे इम्पोर्टेंट है ना। ये इसलिए है कि बीच में चले और खाना डालते गए। पानी का लोग क्या है कि गाय को ना 1 या 2 बारी पानी दिखाते हैं क्यों पी ले, पर हमारे पास एक्सेस होना चाहिए गाय का, जब उसका मन करे। हाँ, वो फोन थोड़ी करेगी, पानी पीना है। एग्जैक्टली। लोग क्या कहते हैं कि भाई पशु है। अभी आप देखो, आप जाओगे ना बाहर, अब धूप है इतनी, तो सारी गाय इकट्ठी हो रखी है, शेड में आ गई ना अपने आप, तो उनकी प्रेफरेंस है, लोग उसकी परवाह नहीं करते। और फिर हमने क्या किया, हर खुरली में ड्रेन दे दी है, धोया और ये ढक्कन उठाया और वो निकल गया पानी। समझ रहे हो, वॉशरूम बाथरूम की तरह ही है, क्लीन। और ये हमें किसी ने कमेंट्स में बताया था कि भाई चूना अंदर लगा के रखो, उससे कैल्शियम की कमी पूरी होती रहती है, तो वो स्मार्ट आइडिया है। अच्छा, एक बैल था ना जिसपे अभी तेजाब फेंकी थी, ये वो है। तो यार थोड़ा सा समझो यार, वो देखो ये बोल नहीं पाता, अगर ये वो इसीलिए डरता है ना। अब यही तेजाब किसी आदमी पे डल जाता है ना, उसको फांसी हो जाती। होनी तो चाहिए। हमारे देश में वो भी खुले छूटे घूम रहे हैं। इसका नाम कलयुग है। हाँ, कलयुग में ही हुआ था इसके साथ। ये इसकी एक वीडियो भी बनी थी कि कलयुग के ऊपर ये तेजाब क्यों डाला था, वो वीडियो भी देखना पीपल फार्म पे जाके। अब तो बहुत बेटर है कि हमारी मेडिकल टीम दिख नहीं रही इस समय, नहीं तो मैं मिलवाता। यहाँ पे मेडिकल टीम कितने लोग है दादा? मेडिकल टीम हमारे 2 डॉक्टर्स हैं, 3 पैरावेट हैं, 3 हैंडलर हैं। उसके अलावा काउशेड की फीडिंग का अलग है, डॉग्स की फीडिंग अलग, क्लिनिक। लोग हैं हमारे यहाँ पे टोटल इस समय 23 लोगों की टीम है एनिमल एरिया में। इसमें भी ये कई बैल ना मारते हैं जैसे, तो हमने एक सिस्टम बनाया है कि भाई उसका जो है ये मुर्क जो है लाल वाला यूज कर लो, पता लगे अनजान आदमी आ रहा है तो वो थोड़ा ध्यान रखे। अब यहाँ पे भी जख्म हो रखा है इसके। ये वो वाला ना जो अभी जिसको कटा हुआ था यहाँ से, हाँ देवा, हाँ पूरा लटका हुआ था ना, तो समझ लो ना, मैं सब वीडियो देखता हूँ। ये नर्क है, इसके यहाँ पे मांस ही नहीं है, किसी ने इसको जलाने की कोशिश करी थी, फिर ये रस्सी खोली थी, चिपकी हुई थी। और बहुत टाइट थी और पीछे जलने का निशान। हाँ ठीक है। फिर ये, और फिर इनके पास भाई अभी आप जितने लोग मुझे सुन पा रहे हैं, भाई को सुन पा रहे हैं, आप 2-2 घंटे की मूवीज देखते हैं, वो लोग बनाते हैं, और ये एक्चुअली में जो चीजें हो रही हैं ये कुदरत कर रही है। तो थोड़ा सा साथ दो, चीजें बहुत ज्यादा जल्दी ठीक हो जाएंगी। थोड़ा सा टाइम निकालो। आप शराब पीने जाते हो, आप जुआ खेलने जाते हो, बहुत सारे पैसे वहाँ लुटाते हो, तो थोड़ा सा पैसा यहाँ भी कर दो, कुछ नहीं जाता। मेरे को अच्छा लगा कि आप अपना जो इन्फ्लुएंस है ना वो अच्छी चीज के लिए यूज कर रहे हो। ये क्योंकि देखो आज की डेट में इन्फ्लुएंस करेंसी है। मैं बता
बताता हूँ, अगर हम बात की जाए तो नियर अबाउट 5 करोड़ सब्सक्राइबर हैं मेरे पास, जो मेरा चीज़ें देखते हैं, समझते हैं। अगर हम बात की जाए, मैं मूवी भी कर सकता था, मैं हीरो भी बन सकता था, मैं गाने भी कर रहा हूँ, तो मैं जाता स्टाइलिश की दुनिया में। मुझे क्या जरूरत थी गोबर की तरफ आने में। पर टाइम लगेगा, जब आप ना थोड़ी सी आपकी एज हो जाएगी, जब आपको लगेगा मुझे कुछ करना, तो आखिरी में आपको यहीं आना पड़ेगा, अगर आप जब समझोगे। तो मैंने सोचा अभी से क्यों नहीं, ठीक है ना, अभी से क्यों नहीं हम इधर आ जाए और मेरे बच्चे भी इधर आ जाए। तो जो आपने कर रखा ना, ये मेरा एम है जिंदगी का, कि मैं एक इतना बड़ा फार्म लूँ कि जहाँ तक नजर जाए, मेरा एक घर वहीं हो, मैं जब सुबह उठूँ ना। आपने तो अभी जो किया ना, इसके साथ मैंने एक चीज़ और ऐड किया कि मैं वहाँ पे ना विधवा आश्रम कर दूँ, कि जो बूढ़ी उठे सुबह, उनको कोई काम ना, तो वो कुत्तों को जाके कुछ खिला दे, गाय को जाके नहला दे, उसका टाइम कट जाए। देखो मैं मतलब प्रधानमंत्री तो नहीं हूँ, पर जितना मुझसे होगा मैं जरूर करूँ। तो ये बस ये है कि भाई वो अपना थोड़ा घूम ले। हाँ, क्योंकि घास तो इनके लिए चरने के लिए एक गाय को 1 एकड़ चाहिए, अगर खुला उसने घास चरना है। तो यहाँ तो बस ये है कि भाई थोड़ा पैर स्ट्रेच कर ले। देखो बहुत चीजें हैं, अगर आज ये यहाँ तक पहुँचे हैं, इसमें बहुत टाइम लगा, और ये मतलब एनिमल के लिए पहुँचे हैं। इनको अगर अपने लिए करना होता तो ये विदेश में बैठे थे, इनको कोई जरूरत ही नहीं थी यहाँ तक आने के लिए। वहाँ पे पूरा अपना ऐश वैश कर रहे थे, पर सुकून नहीं मिल रहा था, ये बात सच। हाँ, पर मैं ये करने नहीं आया था, मैं आया यहाँ पे भी इंडिया में खुशी ढूंढ नहीं आया था। वो तो फिर बाई चांस मुझे एक लेडी मिली जो ये कर रही थी, फिर उसको देखा, फिर खुद पे शर्म आई, फिर माँ की बात याद आई जो बोरिंग लगती थी। फिर वो हुआ कि मतलब आप लगा लो कि भगवान ने एक रास्ते पे गाइड कर दिया ना। देखो मैंने 3 वीडियो डालने वाला हूँ। एक तो अपना कलयुग वाली, एक जब इन्होंने शुरुआत की, जो एक मोटिवेशन है, ये इनको मतलब अच्छी खासी सैलरी मिल रही थी यार, इनको कोई जरूरत ही नहीं था धूप में मतलब घूमने का, मरने का, टाइम पे चीजें नहीं मिल रही। तो ये चीजें जो कर रहे हैं कुदरत की तरफ से कर रहे हैं, और हर एक इंसान में कुदरत है अगर वो चाहे तो। बाकी देखो जो इंसान अपने बच्चे के लिए कर लेता है इतना ज्यादा, क्या इनके लिए नहीं कर सकता? भाई जिनके पास है उन्हें तो मुझे लगता है करना चाहिए, क्या करेंगे। देखो अगर आपको टाइम नहीं लगेगा, नहीं करने का टाइम, तो आप डोनेशन से टाइम निकाल सकते हो। डोनेशन करके वो भी आप ही के हक में जाएगा। कुदरत तो देख रही है ना। आपको कॉलेज खोलना है, पहले पता तो होना चाहिए कॉलेज में होता क्या है। हाँ, तो दिखते हुए ना चीजें अच्छी लग रही हैं। जब भी कोई यहाँ आएगा ना, उसको बहुत धर्म का काम लगेगा, अरे यार बहुत अच्छा, पर वो जो टाइम देगा ना, वो चीजें पता लगेगी कि ये धर्म का काम कैसे है। अब वहाँ पे चले जाओ आप, वहाँ पे उन लोगों को बहुत सुकून मिल रहा है, बहुत सारी चीजें मिल रही है, पर उसके पीछे मेहनत कितने दिन की है। वो पेड़ ना आपके सामने बड़े हुए हैं। हमारे यहाँ गांव की लेडीज ही काम करती हैं। हम बनाते हैं पीनट बटर बनाते हैं, कम्बूचा बनाते हैं, नमकीन बनाते हैं, हल्दी वगैरह जैसे हर्ब्स तो हम अपनी उगाते हैं, हल्दी अपनी उगाते हैं, फिर पीस के सुखा के पीस के बेचते हैं। पहले ना देखो जहाँ तक मैंने चीजें समझी अब तक, मेरे को अभी जो अरमान भैया आए हैं, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि अपना इन्फ्लुएंस अच्छे काम के लिए यूज कर रहे हैं। क्योंकि मुझे यही लगता है लोगों के पास पैसा है, लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है, इन्फ्लुएंस है, लेकिन वो उसको यूज नहीं करते जैसे हमारे सेलिब्रिटीज होते हैं। तो भैया बहुत मजा आया, और यहाँ पे हमें चाय नहीं मिलेगी बस। और मैं बहुत टाइम काली चाय मिलेगी। काली चाय मिलेगी। और ये बात ना मैं मुस्कान को भी कह रहा था, पूछ लेना इससे कि मुस्कान जिस दिन मैंने मुहूर्त किया ना, उस दिन मैं सब कुछ छोड़ने वाला हूँ, सब कुछ बुरी चीजें सब छोड़ने वाला हूँ। ये बात इनसे पूछ लो। बुरी चीजों का उल्लेख करें। उल्लेख जैसे कि भैया मैं पार्टीज करता हूँ ना, कभी कभी भैया हम बियर शेयर पी लेते हैं, पार्टीज में चले जाते हैं, वो चीजें छोड़ने वाला हूँ। नाइस। और बियर का तो आपको ऑल्टरनेटिव मिल गया है ना, जो इमली वाली ड्रिंक। अरे वो तो जबरदस्ती, थोड़ा सा तो मुझे नशा उसी से हो गया। ये बात मैं वहाँ बोलने वाला था यार, ये वाला टेस्ट तो बियर जैसे है। कोई भी फर्मेंटेशन होगी ना, तो वो अल्कोहल तो प्रोड्यूस करेगी। तो दादा अभी हम कहाँ जाने वाले हैं? हम अभी जाएंगे पीपल फार्म, जो ओरिजिनल लोकेशन है। हाँ जी, वहाँ खाना खाना, वहाँ खाना खाएंगे। वहाँ जानवर से तो आप सब्जी मिल ही आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक बार नजर मार लूंगा वहाँ चल कर, क्योंकि बस सब कुछ अब तो देखो भैया मैंने तो आज यहाँ से बहुत सारी मोटिवेशन ली है, चीजें सीखी हैं, चीजें मैं करने वाला हूँ। आपने क्या सीखा फिर आज? मैंने सीखा कि भाई कैसे लोगों तक पहुँचा जाए, क्योंकि अगर भाई मैसेज हमारा ज्यादा लोगों तक पहुँचेगा तो ही लोग बदलेंगे ना। तो काफी अच्छा एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन रहा। मैंने सोशल मीडिया सीखा, इन्होंने देखा कि एनिमल केयर कैसे सही से करें। मजेदार। ओह नाइस यार। अभी मैंने देखा आपका सारा चैनल वगैरह सब, लाइक यू नो आपकी तो बहुत रीच है। ये है कृष्णा, और ये लगभग एक ही साथ पैदा हुए हैं ना? ये दोनों ट्विंस है, ये दोनों ट्विंस अच्छा ये ट्विंस ही हैं। फिर तो बिल्कुल एक साथ पैदा हुए हैं। एक मिनट का फर्क है। ओके, तो जब ये थोड़े बड़े हो जाएंगे तब आप, अगर टाइम निकला, आप तो हर मैं क्या कर रहा हूँ पायल, ओपनिंग पे ना इनको बुला रहा हूँ मैं। आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। आपका वे ऑफ टॉकिंग, आपका एनिमल्स के लिए इतना प्यार, मतलब देख के बहुत अच्छा लगता है। और अरमान जी का सपना था, और जब से ये सोच रहे हैं तब से आपको देख रहे हैं। 2016 से आपने स्टार्ट किया तो से ये देख रहे हैं आपको। अरे ग्रेट था। मैं यही कह रहा था इनको कि ये मुझे सिखा रहे थे ना कि भाई आप अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाओ, आप अपनी रीच बढ़ाओ। तो मैंने कहा भाई या तो वो होगा, नहीं तो जिनके पास इन्फ्लुएंस और रीच है वो इस कॉज से जुड़ेंगे। और इस कॉज को मेन तो ये कि कॉज आगे लोगों तक पहुंचना चाहिए, कोई भी पहुंचाए।
तो गाइस अभी मैं यहाँ का एक ड्रोन टेक लेने वाला हूँ और आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ के थोड़े से सिनेमैटिक मजेदार टेक। एंजॉय करना और हॉस्पिटल देखना, और जितने लोग मुझे सुन पा रहे हैं डिस्क्रिप्शन में अपने यहाँ के गूगल पे जितनी आपसे मदद हो पाए वो ज़रूर करना, और मत करना कुछ, लाइक भी कर देना वीडियो। नाइस। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए और बस उसके बाद निकलेंगे। दादा आप कब आ रहे हो चंडीगढ़, ये बताओ। जब आपकी ओपनिंग होगी तब ट्राई करेंगे ना। ट्राई नहीं करना आपके बिना, फिर हम ओपनिंग करेंगे भी नहीं, ठीक है ना। तो भैया अभी से हम नोता देके जा रहे हैं कि ओपनिंग यही करेंगे, ठीक है ना। ठीक है बहन, आना आपको भी। हाँ नहीं आओगे ना फिर देख लेना, मैं नाराज हो जाऊँगा। ठीक है, आपने इतना कुछ सिखाया है तो आना पड़ेगा। तो भैया ये इंसान है जो बहुत ही सिंपल है। मैंने बोला स्कूटी पे चलो, कह रहे नहीं भैया मेरे पास अपनी साइकिल है। तो ये साइकिल इन्हीं की है। तो इनके ना भी डेली व्लॉग देखने को मिलेंगे आपको जो आज तक किसी ने नहीं देखे, और वो आप जरूर दिखाने वाले। मैं गाड़ी में बैठता हूँ, ऐसा नहीं है मैं अभी साइकिल है, मेरा रूटीन बना हुआ है और ये फिट रहते हैं भैया, फिट और मतलब हिट। तो गाइज ये है वो वैन जो हमें लेनी पड़ेगी डॉग के लिए, और ऐसा ही कुछ सिस्टम बनाना पड़ेगा। और ये पीपल फार्म की वैन है जो हमने पूरी कैप्चर कर लिया कि क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए, है ना। और भैया तन मन धन इन्हीं चीज़ों में वाली जो गाड़ी है वो सेम हमने करवा रखी है ना। तो गाइज ये पीपल फार्म का गूगल पे है, जितनी भी आपसे हेल्प हो पाए प्लीज़ आप करना। तो गाइज ये वाली गाड़ी मैंने तैयार करवाई है। तो अंदर से मैं देख लेता हूँ थोड़ा सा क्या कुछ सुविधाएं हैं इसके अंदर। तो ये एक जैक लगा हुआ है। दादा ये खोल के दिखाना है, बड़ी खोलियो धीरज, यहाँ से ये खुलेगा, लग ना जाए। ले आ ले आ ले आ ले और आराम से धीरज, बारी है। अरे आ जाना आराम से, चल कोई बारी नहीं। तो भैया ये जैक है पूरा, और अंदर कुछ ऐसा है कि चोट वोट ना लगे, ऊपर तिरपाल है, और ये सेम चीजें हमें करनी पड़ेगी ना। यही तो करवा रखी है अपने में। हाँ तो भैया आज हम राधा से भी मिल लिए हैं, वीडियोस में देखते रहते हैं काफी बारी। राधा जी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और ऐसे ही दोबारा मिलने आते हैं आपसे, ठीक है। और ओपनिंग में आपको भी साथ आना, ठीक है। थैंक यू जी, नमस्ते। तो ये पीपल फार्म का लोगो है, बहुत ही सुंदर सा। तो फाइनली भैया हम पीपल फार्म के मेन गेट पे पहुंचे। हाँ जी, मैं कह रहा कि यहाँ हम इतने इंटीरियर में है ना कि जैसे हमें घास भी गाय का ना खुद ही उगाना पड़ता है। वेरी गुड। तो मेरे को हर एक चीज हमें देखनी है ना। हाँ भाई अब सीजन आ गया, अब गोबर बाहर जा रहा है, तो इतनी चीजों में आप कहते हैं टाइम इन चीजों में निकल। तो सर हाथ में कैमरा रखना, ये चीज भी तो दिखानी पड़ेगी ना। एक बात बताओ मुझे, वो मुझे आदत डालनी पड़ेगी। देखो भगवान ने आपको इसीलिए भेजा है ना, कुदरत कराती है सब चीजें, पता है 100%। कितने दिन से नानू को रो रखी थी पता है आपको। मैंने वीडियो बनाया, लोगों को बताया कि भाई हम अवेयरनेस करेंगे। व्लॉग से देखिए लोग इंस्पायर होते हैं हमारे कि भाई जो और एनिमल रेस्क्यूअर्स हैं उनको हिम्मत मिलती है। तो मैंने कहा वो अभी हम थोड़ा रोक रहे हैं। पर अब आप आए हो, आपने एक ऐसा फॉर्मेट बताया है जो थोड़ा पॉसिबल लग रहा है। मैंने क्या बोला गाइस, मैंने भाई को बताया है कि ना आप एनिमल लेके आओ, ठीक है। आप एनिमल उठाने की वीडियो नहीं बना पा रहे, पर जब वो यहाँ आ जाती है ना उसकी स्टोरी बताओ ना, वहाँ तक कैसे पहुंचो, कैसे आपने उठाई है। ये जरूरी थोड़ी है कि एक इंसान वहाँ भेजो। कई बार क्या होता है ना, पब्लिक प्लेस में वीडियो नहीं बना पाते। कुछ लोगों को लगता है कि भैया ये हवाबाजी के चक्कर में गाय वाय तो उठाने आए हैं, पर वीडियो के चक्कर में। हाँ भाई लड़के, क्या नाम है आपका? नाम खतरनाक रखा है इसका। ये हमारा सबसे पहला वो है रेस्क्यू, दिल्ली से साथ आए हमारे। इसको आज कितना टाइम हो गया? तो 10 साल से ऊपर हो गए हमारे पास। हेलो जी, हेलो। खाते तो नहीं, ये नहीं खाता। चंबी का कोई भरोसा नहीं है। ये चटोरी है तो बहुत प्यारी है। हेलो कर दो। मैं भी नाम ना कुछ ऐसे ही रखने वाला हूँ। नाम से पहचान है, खाली डोग से क्या होता है, नाम भी तो होने चाहिए। अच्छा इसका मैंने एक ब्लॉग देखा था, ये जिस टाइम आपका बजट बहुत कम था और ये चीजें तब की है ना। हाँ ये तो हमने बनाई ना जब बिल्डिंग, तो हमारे 2-3 पैमाने थे। एक लकड़ी नहीं काटनी। हाँ। तो सारा पुरानी लकड़ी खरीदी। जैसे कोई बिल्डिंग टूट रही है, धर्मशाला कॉलेज टूट रहा था तो ये पिलर ले आए। किसी को अपना बेंच फेंक रहा था वो कर लिया। लोग मिट्टी के मकान तोड़ते हैं, मिलिट्री वाले जैसे अपने दरवाजे बिल्डिंग तोड़ी फेंक रहे थे, हमने उनसे ले लिए। सही है। तो ऐसे करके हमने करा, छतें अंदर बांस की बना दी। ये कौन सा रूम है अपना? ये एडमिन ऑफिस है, ये मीडिया ऑफिस है, ये साथ में कम्युनिकेशन ऑफिस है। फिर जो लास्ट के 2 कमरे हैं वो हमारा रेजिडेंस है। आपका रूम दिखाओ पहले तो। अब मैं शिवानी का दिखाऊंगा अपना नहीं मुझे आपका रूम। अच्छा तो आपके ब्लॉग में दिखेगा वो सफाई करने के बाद। तो मेरा तो अभी हम पहुंचे हैं शिवानी बहन के रूम में, और ये शिवानी बहन का रूम है। ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, हम यहीं तक जाएंगे। मैं बताऊंगा ये देखे, ये सब ये टेबल है, बेड है, ये पुरानी लकड़ी का बना है। जैसे किसी ने अपनी तोड़ी। ये मेरा लंच, फ्रूट, ये हमारे केले हमारे खेत के हैं। हाँ। आम तो आखिरी सीजन का आखिरी है। 7 वाला कमरा मेरा है, पर बस आप यहीं से देख लो। वो थोड़ा आर्टिस्ट स्पेस है। मोटी तो शायद ना ये जो बातें हैं आप इनके वीडियोस में जाके सुन सकते हो, पर आज मैं खुशकिस्मत हूँ कि ये बातें मेरे ब्लॉग में चल रही हैं। हाँ ये मेरा भी फेवरेट होगा। जब मैं यहाँ आया ना तो मैंने बोला यार यहाँ पे तो आराम से हम योगा वोगा कर सकते हैं, है ना। हमेशा जो है बांसों का कवर रहता है और ठंडा रहता है। और सर्दियों में तो भैया कुछ पहन के बैठना पड़ता होगा यहाँ पे। नहीं सर्दियों में दोपहर जो है ना, दोपहर अच्छे टेम्परेचर पे मतलब मस्त है एकदम। तो मुझे ये लग रहा है कि आप यहाँ पे ना अपनी जिंदगी बढ़ा रहे हो।
मैं तो कह रहा हूँ, देखो मेरी कहानी ये रही, मैं खुशी के लिए आया इंडिया, खुशी मिली नहीं, पर्पस मिल गया, पर्पस करना शुरू किया। पर्पस में ऐसा नहीं है कि मैं खुश हो गया, रो के करता था कि क्या कर लिया मैंने अपने हाथ, अमेरिका में अपना काम कर रहा था, मैं क्या कर रहा हूँ। 2-3 साल बाद वो जो सेटिस्फैक्शन अंदर आई ना, और फिर हाँ, और फिर ये जगह अब सही है। तो भाई ना भाई है कि भाई आज मैं खत्म हो जाता हूँ, तो मुझे है कि मैं वो करते हुए खत्म हुआ जो मैं करना चाहता था, मैं वैसे जीते हुए खत्म हुआ जैसे मैं जीना चाहता था। मैंने जीना उस पे नहीं डाला कि मैं 10 साल बाद जीना शुरू करूंगा, मैं आज जी रहा हूँ, शुरू से जी रहा हूँ। तो भैया ये देखो, ऊपर से आपको मैं दिखा देता हूँ, चारों तरफ छाया ही छाया है। कम से कम यहाँ पे डॉग नियर अबाउट अगर बात करें तो 50 के आसपास है सब चीजें। यहाँ पे इस समय 36 एनिमल्स हैं। तो इस समय यहाँ पे हैं डॉग्स हैं, गाय, बैल, एक भैंसा और मुर्गे और 2 बकरे और 1 भेड़। मुझे यहाँ के पता लग गया भाई किसान क्यों गरीब है। तो मेरे को ये था कि क्या चीज ऐसी है जो किसान यहाँ से कॉपी कर सकता है। तो हमने जैसे डिहाइड्रेशन, सिंपल फूड प्रोसेसिंग करी, डिहाइड्रेशन, स्प्राउटिंग, फर्मेंटेशन, और लोगों ने हमसे वो मॉडल अपनाया और प्रोसेसिंग से फिर बड़े सारे लोगों ने पैसा कमाया। अब देखो ना भाई, किसान तो एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं है उसके पास। अगर वो नहीं उगाए तो खाएगा क्या? करेक्ट। लेकिन हम लोग भगवान की दया से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं ना, तो हमने किए और जो कामयाब रहे वो लोगों ने कॉपी किए। सही है। लाइक आई सेड, प्राइमरी प्रोड्यूस हमारे खेत की नॉलेज है। तो मैं अभी भाई से पूछ रहा हूँ कि जो इनकी आपने पढ़ाई की है, फिर खुद ही खुद ही एक्सपेरिमेंट खुद ही किए? एक्सपेरिमेंट खुद किए, सारी नॉलेज आज इंटरनेट पे सारी। हाँ सही है, बस आपको टाइम निकालना है। और जो एक्सपर्ट लोग हैं आप उनसे सही सवाल पूछते हैं तो वो भी हेल्प करने में हैप्पी। तो गाइस ये है लहसन। तो ये हमारे पास 12 महीने लहसन के पत्ते होते हैं जो दाल में डलते हैं। तो दादा ये पेड़ के बारे में कुछ बताओ। मैं बता रहा था, देखो कि इसमें मशरूम लगे हैं ना, तो बड़े सारे लोग देखेंगे ये पेड़ सड़ गया, मशरूम की वजह से सड़ गया, पर है क्या कि पेड़ सड़ रहा था, वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता था, इसलिए ही मशरूम उस पे उगे। अब जैसे लोग हमारे को कहते हैं ना कि विदेशी संस्कृति की वजह से हमारी संस्कृति कमजोर पड़ रही है, नहीं, हमारी संस्कृति कमजोर पड़ रही है जैसे पेड़ कमजोर पड़ा, और विदेशी संस्कृति यहाँ पे पकड़ ले रही है, वो इसका सिम्टम है कि हमारी खुद की संस्कृति कमजोर हो रही है। तो यार सारी चीजें आज समझ लेना, बहुत सारी चीजें मुझे भी सीखने को मिल रही है। अच्छा दादा, ये वो वाले है ना जो साउथ में जिसमें कुछ उसके ऊपर डाल के देते खाना वाना, वो पत्ते? नहीं, वो तो केले के पत्ते होते हैं। अच्छा, वो केले के पत्ते। तो गाइस ये यहाँ के हैंडमेड प्रोडक्ट है, बिल्कुल ऑर्गेनिक, आप अच्छे से देख लो। और इनकी वेबसाइट भी मैं बता देता हूँ, वहाँ पे जाके भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, peoplefarm.org। तो यहाँ से सारे ऑर्गेनिक है, हल्दी है, पीनट बटर है। पीनट बटर चाहिए यार दादा मुझे ना, जिम जाता हूँ मैं, तो मैंने सोचा कि पीनट बटर यहीं से ले आऊँ। बेस्ट, ठीक है। हमारे पास 2 वैरायटी है, स्मूथ भी और क्रंची भी, दोनों देखते हैं खा के। तो गाइस मैंने सोचा था कुछ दिन पहले कि गोलू और पान का ना एक प्रोडक्ट लॉन्च करा देता हूँ ऑर्गेनिक, और भैया देखो कुदरत इतनी ज्यादा फास्ट है, वो चीजें मुझे मिल गई। तो मैं आपको बताने वाला हूँ, आपको जाना है वेबसाइट पर चीजें खरीदनी। तो भैया यहाँ पर खाना मिलने वाला है हमें, और मतलब कमाल है, ऐसा लग रहा है कि हम घर में हैं। बहुत शांति, इतना सुकून लग रहा है। तो हम बहुत देर से भूखे भी थे, ऐसा नहीं था कि हमने कुछ खाया नहीं। मुस्कान ने तो सुबह से चाय भी नहीं पिया ना मुस्कान? बिल्कुल भी नहीं, आपको तो अच्छा था। ऐसा था ना कि भाई साहब मिले नहीं, तो उससे पहले हमें लगा कि टाइमिंग थी चीज़ों की, जब मिले तो ऐसा लगा कि हमारा घर है और हाँ पहुँचे। तो भैया यहाँ पे मिस कर रहा हूँ गोलू और पायल को, अगर वो यहाँ होते ना, वो कहते हैं हमें 15-20 दिन यही रुकना है, और मैं आने वाले टाइम में उनको यहाँ लेके आने वाला हूँ। बस ये ना एक बहुत ही जबरदस्त ड्रिंक है, और ये ड्रिंक हम भाई से पूछने वाले कैसे बनती है। जब मैंने पी थी ना, ऐसा दिल कर रहा था कि भैया 2-3 पी लें, तो लोगों को लगेगा हम बियर पी रहे हैं। नहीं, ये तो नो अल्कोहल, नो मीट, नो डेयरी जोन है। मुस्कान को खाना खिलाओ, सुबह से भूखे घूम रहे हैं, पता नहीं इसकी माँ कहेगी मेरी लड़की को खाना नहीं खिलाया तुमने। तो भैया यहाँ पे चैलेंज ये है कि किसको कितनी रोटी खानी है, जो सबसे ज्यादा रोटी खाएगा उसको 1 बोतल फ्री मिलेगी वाली। ठीक है ना? रोटी छोटी इसलिए ताकि फूड वेस्ट अवॉइड हो सके। तो सारी चीजें प्रैक्टिकल है, मतलब कि खाना वेस्ट कम हो, खाया ज्यादा जाए। ठीक है सूरज? तो गाइस ये जिंदगी का ना मेरा आखिरी पड़ाव है, मतलब मैं यहीं आगे रुकने वाला हूँ। जैसे खाना है, रोटी है, फ्रूट है, इससे ना आपकी लाइफ ना मुझे लगता है 10-15 साल और बढ़ने वाली है। जैसे इसमें नमक कम है, मीठा नहीं है यहाँ पे आसपास के। खाने के लिए अगर चाय पीनी भी है तो आपको बिना दूध वाली चाय पीनी पड़ेगी, मतलब ऑर्गेनिक चीजें बहुत ज्यादा। इसलिए भाई 100 साल की उम्र हो गया अभी पक्की। मैं और डिटेल ऐड कर देता हूँ। जैसे नमक है, हम अपना गुम्मा नमक खरीदते हैं, पत्थर वो पिसवाते हैं। हाँ। तेल अपना निकलवाते हैं, बाजार का नहीं खरीदते। नींबू जैसे अपने उसी का अचार है, तो घर में प्रोबायोटिक उसी का हो गया। हाँ। थोड़ा अचार मिलेगा मुझे नींबू? हाँ जी। तो भैया हमारा खाना वाना डन हो गया और बहुत सारी चीजें सीखी है, और बस अब इजाजत चाहेंगे। और चंडीगढ़ का बाहर ये बता, जब आप अपना शुरू करोगे तो बस ये सोचो कि तुम्हारे छोटे भाई का घर है वहाँ पे, तुमने गोद ले लिया मुझे, पहुँच जाया करना। ऐसा होंगे आप ये काम कर रहे हो ना, तो मैं तो टोटल सपोर्ट में खड़ा हूँ। अरे बेफिक्र हो। तो दिन वैसा तो नहीं गया जैसा प्लान किया था, लेकिन गया बड़ा जबरदस्त। खासकर जब ये आए, इन्होंने अपनी न्यूज दी कि ये एक एनिमल शेल्टर, एनिमल सैंक्चुरी शुरू कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो हम चला रहे हैं एनिमल सैंक्चुरी, हमें ये इन्फ्लुएंस
गाइड्स की ट्रेनिंग दे रहे हैं और हमसे सीख रहे हैं कि एनिमल सैंक्चुरी, एनिमल शेल्टर कैसे चलाना है। बहुत सारी चीज़ें सीखी और मुझे लग रहा है कि मुझे टच में रहना चाहिए भाई की, और बहुत सारी चीज़ें आगे भी सीखनी पड़ेगी, क्योंकि एक दिन में तो समझना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये जो इनका एक्सपीरियंस है 8 साल को अगर हम डबल करें 16 साल के, क्योंकि दिन रात इन्होंने काम किया। हम तो क्या ना दिन में करेंगे सो जाएंगे, पर ये यहीं रह के इन्होंने 16 साल अपनी ज़िंदगी के दे दी। कोशिश जारी है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, मैंने इनको बोला कि कोल्ड ड्रिंक पिलाओ मुझे, तो इन्होंने अपनी कोल्ड ड्रिंक ही पिलानी शुरू कर दी मुझे, और बहुत ही मज़ेदार है। सूरज भाई इससे पहले भी मैंने लिया, मुस्कान ने भी लिया, थोड़ा टेस्ट हो जाए। तो भाई ये मैं आपको बता देता हूँ, धीरज की कसम, हम कोई प्रमोशन करने नहीं आए हम अपने घर में आए हैं, पर हमारे घर में इतनी सारी चीज़ें हैं कि हम एक दिन में एक्सप्लोर कर ही नहीं सकते। काफ़ी मज़ेदार है। मैं पी रहा था ना, मुस्कान का दिल कर रहा था मुझे कब दो देख रही थी ना। ओके रिपोर्ट है। इनका सवाल दोहराया है कि पेट अंदर हो जाएगा तो डाइजेशन बेटर होगा। अरे दादा, वर्कआउट जिंदगी में कभी किया नहीं यार, कैसे हो जाएगा? हो सकता है वो तो आपका जो कैलोरी इनटेक है उसमें थोड़ा कैलोरीज भैया 2-2 कर लेते हैं बहुत मजेदार लग रहा है, और मेरा तो दिल कर रहा है मैं बार बार पहुंचा करूँ। मुझे बहुत सारे पीनट बटर मिले और बस ये घर जाके खाने वाला हूँ। तो हमें कई बार डोनेटेड कपड़े आते हैं ना, जो लोग नहीं इस्तेमाल करते वो हमें भेज देते हैं, क्योंकि हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भेजें, उससे यूज करके हम ये बैग्स बना लेते हैं। तो ये हम अपने लिए रखते हैं सेल के लिए? नहीं, ये जस्ट मैंने आपको गिफ्ट किया तो आप ये लेके कभी भी रीयूजेबल बैग है बेसिकली। पॉजिटिव। तो अभी हम पहुंचे भैया फार्म से थोड़ी सी दूर। रोबिन भाई हम कहाँ जा रहे हैं? ये हमारी सैंक्चुरी, तो जहाँ जो भी हमारे डिसेबल्ड लार्ज एनिमल्स हैं, घोड़े, खच्चर, एक गधा भी, वो यहाँ पे रहते हैं। तो कितने दिनों के बाद इतना टाइम निकाला कि आज इतना मेरे साथ घूम रहे हो ये बता दो। महीनों के बाद है ना। आज का प्लान तो बिल्कुल फर्क था। तो भैया हर जगह नेचर ही नेचर है, मतलब अगर आपका दिल कर रहा है तो यहाँ ठंडे ठंडे पानी में नहा सकते हो। अभी क्या है ना, अभी पानी थोड़ा कम है, मुझे लगता है ज्यादा हो जाता है। कूल है वो, तो आप खड में जाओगे तो मिलेगा ना पानी। ये तो कूल है, ये इरिगेशन के लिए। जो खड है, जो स्ट्रीम्स है, वहाँ पे है पानी, वहाँ पे आप म्यूजिक वीडियो शूट कर सकते हो पूरा। हम बहुत दूर नहीं आ गए। वैष्णो देवी गई है ना? हाँ। तो फिर इसके क्या दूर होगा? मैं कभी पैदल नहीं गया। और घोड़े पे गई वैष्णो देवी? खच्चर पे। चलो आजा, खच्चर है वहाँ जाते हुए नीचे छोड़ दे, जल्दी आजा। हाँ जी दादा। ध्यान से इस बात को मत टच करना, इसमें वो बैठे छोटे छोटे तोते। चलो वहाँ से आ जाते हैं, रास्ता यहाँ से है। तो भैया इसका नाम चाचू है और ये चेतक। तो यहाँ पर भैया खच्चर, घोड़े और गधे भी हैं। जैसे मेरे साथ घोड़े गधे हैं ना, वैसे यहाँ भी है। तो ये वो खच्चर और गधे हैं जिनको रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गई थी, फिर भाई ने इनको यहीं रख लिया। अब ये यहाँ आराम से घूमते हैं, खाते पीते हैं। टाइम पे इनको यहाँ पे चारा वारा मिलता रहता है दिन रात। तो इसके पाँव में चोट लगी थी पहले, अब ये ठीक है, पर पाँव तो खराब हो ही गया इसका ना। पैर भाई, पैर खराब होगा परमानेंट, उसके बाद ही कोई छोड़ेगा ना। जब तक काम ले सकते हो वो निचोड़ते हैं पूरा इनको। ये आया ढोलू। ढोलू इधर आओ। ये ढोलू, वो इसका विश्वास नहीं है, ये शरारती है बड़ा। तो वैसे एक ये वाली जगह भी है जो आने वाले टाइम में इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, पर यहाँ पे वो एनिमल रहते हैं जो रेस्क्यू करने के बाद ठीक हो जाते हैं, तो ये घूमते रहते हैं फिर यहीं पे। और बहुत सारी जानकारियाँ धीरे धीरे देते रहेंगे आपको। बाकी आप बताओ सर। बस हम चाहते हैं कि इतने ही पशु ऐसे, मतलब उतने ही केस आए जितने हम संभाल सके यहाँ पे, संभाल सके। मना करने में क्योंकि दिल टूटता है उसका बहुत। कहने का मतलब ये देखो, इनके पास जगह इतनी है, जिनके केयर कर पाए उतने ही जानवर रख पाते हैं। बाकी देखो, अगर चाहें तो यहाँ पे इतने जानवर रख सकते हैं, पैर रखने की जगह ना, पर उनकी केयर कौन करेगा? खाना देखना है, पानी देखना है, फिर उनके पास क्वालिटी ऑफ लाइफ तो, चाहे घूमने को जगह तो ये है ढेंचू, इसके थोड़े पाँव खराब है। ये खराब कर दिए लोगों ने या फिर इसके हुए थे? ये क्या करते हैं कि वजन ढोते हैं ना, फिर इनके घुटने सूज जाते हैं, फिर वो सरिये से वो फ्लूइड ड्रेन करके तब तक इस्तेमाल करते हैं जब तक वो बैठ नहीं जाता। फिर जब वो पीटते हैं नहीं उठता, फिर वो छोड़ जाते हैं। और वही हुआ इसके साथ, वही हुआ। तो आगे समझ गए ना, वैष्णो देवी अपने पाँव पे जाओ, खच्चर पे नहीं। समझ में आई? सही बात है दादा। हाँ, हम तो कहते हैं, और खासकर आप पुण्य कमाने जा रहे हो। तो कुछ बातें हैं लोगों को बुरी लगेंगी। कुछ लोग वैष्णो देवी जाते हैं तो खच्चर पे बैठ के भैया ऊपर तक वैष्णो देवी के दर्शन करने जाते हैं, तो भैया उन लोगों को शर्म आनी चाहिए। अगर आपको लगता है आप वहाँ तक नहीं जा पाते तो मत जाया करो ना। क्यों ड्रामे करते हो कि भैया हम वैष्णो देवी मत्था टेकने जा रहे हैं? अपने पाँव पे जाओ। और ये बात उनके लिए है जो बिल्कुल आलसी हैं, जो बर्गर पिज्जा खा के मोटे हो गए हैं, जो खच्चर पे जाते हैं। कुछ लोग हैं जो आदमी भी लेके जाते उठा के। इंसान क्या करता है ना, इंसान ये बोल सकता है भाई मैं थक गया हूँ, 2 मिनट में रोक लेता हूँ, पर क्या है ना, जैसे ही जानवर थकता है उसके पीछे से एक छड़ी पड़ती है कि तुझे ऊपर लेके ही जाना है। रोबिन भाई सही कह रहा हूँ? हाँ, और क्या। और वो दर्द जो है, वो इतना ज्यादा इंसान उसको दर्द पहुंचाता है कि वो कहता है कि भाई मैं बाकी वाला दर्द झेल लूंगा, पिट नहीं सकता मैं। थोड़ा सा भैया हेल्दी बनो, जिम में जाओ। अगर आप वैष्णो देवी जाते हो अपने पाँव पे जाओ, अगर आप खच्चर पे जा रहे हो तो समझो आप पुण्य नहीं कमाने जा रहे, आप पाप कमाने जा रहे। तो भैया आज रोबिन भाई से मिलके बहुत मजा आया, और बस मिलते रहेंगे बार बार। रोबिन भाई तंग करता रहूंगा मैं, तो कॉल करें। मैं दिल से कह रहा हूँ, मुझे आपसे मिलकर बड़ा मजा आया।
अच्छा। सीरियसली कोई फॉर्मेलिटी नहीं, सीखने को मिला और एक एनर्जी मिली। तो कब से ब्लॉगिंग कर रहे हो? ब्लॉगिंग तो काफी 2 साल। कॉल कितने आए मेरे सुबह से, ये बताओ पहले, जब से मैं आपके साथ घूम रहा हूँ? एक भी नहीं आया आपको, तो कहाँ पे आया? तो बस अपने आप पे टाइम देना है ज़िंदगी में, किसी और को टाइम देना ही नहीं है, या देना एनिमल को या अपने आप किसी। मैं तो कहता हूँ भाई, वेकिंग लाइफ इज वर्किंग लाइफ, है ना। ठीक है भैया, यहीं से हम नमस्ते कह रहे हैं सर को, और बहुत मज़ेदार रहा आज का दिन, ज़बरदस्त वाला, सीरियसली थैंक यू। और जल्दी से ब्लॉगिंग शुरू करो, ठीक है ना। अब अकाउंटेबिलिटी हो गई ना थोड़ी। अब आप मुझे नाम बता, देखो जो भी हम फार्म का नाम रख रहे हैं वो हमारे बड़े भाई तय करेंगे, आप ही रखोगे, आप ही से सीखा मैंने कुछ नाम सुझाऊंगा और उसके पीछे भाई मेरी क्या थॉट प्रोसेस है वो अंततः फैसला तो इनका है। चलो ठीक है दादा, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। तो गाइस आज का व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं, और भैया डिस्क्रिप्शन में पीपल फार्म का यूट्यूब चैनल है, जाना, सब्सक्राइब करना, सारी वीडियो देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। नमस्ते।